मनुष्य अपने स्वभाव से एक जिज्ञासु प्राणी है। वे हर समय कुछ न कुछ जानने और समझने की कोशिश करता रहता है। इसी जिज्ञासा के कारण उसने पुरातन काल से लेकर अब तक न जाने कितने आविष्कार, खोज और रहस्यों को सुलझाया है। मनुष्य होने के नाते इस वीडियो में हम आपकी एक और जिज्ञासा को पूरा करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम रहस्यों से भरे भारत देश की बात कर रहे हैं। भारत में आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रहस्य के बारे में पढ़ने, सुनने और देखने को मिल ही जाता है। लेकिन अभी हम जिस रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह रहस्य एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, वह भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित 774 साल पुराना प्राचीन कोणार्क सूर्य मंदिर है। मंदिर के बारे में यह रहस्य प्रचलित है कि प्रसिद्ध सूर्य कोणार्क मंदिर के ऊपरी सिरे के शिखर में एक 52 मीट्रिक टन का चुंबक स्थित है, जिससे मंदिर के किनारे पर मौजूद समुद्र से गुजरने वाले पानी के जहाज अपना रास्ता भटक जाते हैं। आपको बताते चले कि अपने रहस्य और पुरातन स्थापत्य कला के कारण यह मंदिर विदेशी सैलानियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मंदिर की भव्यता और शिल्पकला को देखकर कुछ लोग मंदिर को भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1954 में यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास और उसका पौराणिक महत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। मंदिर का कोणार्क नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, यानी इसका मतलब हुआ सूर्य देव का कोना। इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में 1236 ईस्वी से 1264 ईस्वी के मध्यकाल के बीच गंगवंश के प्रथम राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ, कीमती धातु और ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर के निर्माण में 1200 से अधिक मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर 12 वर्षों तक काम किया था। मंदिर की ऊंचाई 229 फीट है और मंदिर में पत्थर से बनी हुई भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां विराजमान की गई है। इन मूर्तियों का स्वरूप पर्यटकों और सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। अगर हम मंदिर की भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में चंद्रभागा नदी से लगभग 37 किलोमीटर दूर नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम को कोढ़ रोग हो गया था। अपने इस रोग से मुक्ति पाने के लिए साम ने मित्रवन के चंद्रभागा नदी के समुद्र संगम के तट पर 12 वर्षों तक भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान सूर्य ने साम को दर्शन दिए और फिर उसके रोग को ठीक किया। इस बात से खुश होकर साम ने देव शिल्पकार भगवान श्री विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य देव की एक मूर्ति और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और फिर मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित की। हिंदी साहित्य के महान कवि एवं नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने सूर्य मंदिर के बारे में लिखा है कि कोणार्क में जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। इस मंदिर की प्राचीन स्थापत्य कला। भगवान सूर्य के कोणार्क मंदिर की स्थापत्य कला 13वीं शताब्दी की याद दिलाती है। मंदिर में भगवान सूर्य की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाती हुई 3 मूर्तियां हैं, जो इस प्रकार हैं। उदित सूर्य बाल्यावस्था ऊंचाई 8 फीट, मध्याह्न सूर्य युवावस्था ऊंचाई 9.5 फीट, अपराह्न सूर्य प्रौढ़ावस्था ऊंचाई 3.5 फीट। उपरोक्त तीनों मूर्तियां ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई हैं। तीनों मूर्तियों का वजन लगभग 28 टन है। इसी प्रकार मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुंदरूपी सुसज्जित घोड़े बने हुए हैं।
यह घोड़े लंबाई में 10 फीट और ऊंचाई में 7 फीट हैं। यह घोड़े भगवान सूर्य की भव्य यात्रा को निरूपित करते हैं। इसके अलावा कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक नट मंदिर बना हुआ है, जिसमें नृत्य करते हुए नर्तकियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके साथ ही मंदिर की दीवारों पर फूल बेल ज्यामितीय आकृतियों की नक्काशी की गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर में आपको मानव, गंधर्व, देव, किन्नर आदि की बनी हुई मूर्तियां दिख जाएंगी। सूर्य मंदिर में आपको बहुत बड़े भव्य रथ का पहिया बना हुआ मिल जाएगा। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए बने हुए हैं और रथ को सूर्य के साथ घोड़े खींच रहे हैं। विद्वानों का कहना है कि मंदिर के दीवार पर बने रथ के 12 पहिए साल के 12 महीनों को प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो एक दिन के 8 पहर को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार सूर्य के साथ घोड़े हफ्ते के 7 दिन को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ के पहियों पर बने चक्र सूर्य की रोशनी की पड़ने पर बनने वाली छाया से लोग प्राचीन समय में समय का सही अनुमान लगा पाते थे। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर भगवान सूर्य को उदय एवं अस्त होते देखा जा सकता है। सूर्यास्त के समय जब सूरज की रोशनी मंदिर पर पड़ती है, तब मानो ऐसा लगता है कि सूरज ने अपनी पूरी लालिमा पूरे मंदिर के प्रांगण में बिखेर दी हो। कोणार्क सूर्य मंदिर का चुंबकीय रहस्य। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है इस मंदिर रहस्य यानी मिस्ट्री। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में यह रहस्य प्रचलित है कि मंदिर के शिखर पर 52 मीट्रिक टन का एक चुंबक लगा है, जो पास के समुद्र से गुजरने वाले पानी के जहाजों के दिशासूचक यंत्रों को खराब कर देता है, जिससे मंदिर के पास से गुजरने वाले जहाज अपना रास्ता भटक जाते हैं। पर एक मान्यता यह भी है कि मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे कोई सैंडविच हो और मंदिर के बीच में लोहे की प्लेटें लगी हुई हैं, जिस पर यह मंदिर टिका हुआ है। पर अब यह माना जाता है कि मंदिर के चुंबक को उस समय के लोगों ने निकाल दिया होगा, जिस कारण अब ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिलती कि कोई जहाज मंदिर के कारण अपना रास्ता भटक गया है। पुरातन काल में होने वाली कुछ घटनाओं की वजह से लोगों ने ऐसी रहस्यमयी कथाओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इस मंदिर के रहस्य के साथ ही कुछ रोचक तथ्य भी हैं। मंदिर का काफी भाग विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के कारण तोड़ा जा चुका है। विद्वान इसका मुख्य कारण वास्तु दोष को मानते हैं। मंदिर के आग्नेय क्षेत्र में एक विशाल कुना स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दक्षिण और पूर्व में विशाल द्वार बने हुए हैं, लेकिन समय के साथ सही देख रेख न होने के कारण मंदिर का काफी ढांचा क्षीण हो चुका है। उड़ीसा कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर स्थित में सूर्य भगवान की मूर्ति ऐसे स्थापित की गई है कि सूर्य की पहली किरण सूर्य उगने के साथ ही मंदिर में प्रवेश करती है और किरण सीधे सूर्य मूर्ति के पैरों को छूती है। मंदिर के दक्षिण में बने 2 विशाल घोड़ों की मूर्तियों को उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने राज्य चिन्ह में शामिल किया है। विद्वान सूर्य मंदिर को पुरातन उड़िया स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। सूर्य मंदिर में आपको कामसूत्र के चित्रों पर आधारित बनी कामुक मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। सूर्य मंदिर का पूरा परिसर भारतीय आर्कियोलॉजी के अनुसार लगभग 26 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। सूर्य मंदिर के 3 प्रमुख हिस्से हैं: देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप, जिसमें से नाट मंडप और जगमोहन मंडप दोनों एक ही दिशा में बने हुए हैं। नाट मंडप वह स्थान है जहां से मंदिर में प्रवेश किया जाता है, जबकि जगमोहन और गर्भगृह दोनों एक ही जगह पर स्थित है। तो अब आपको पुरी में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के इतिहास, उसके महत्व और उसके रहस्यों तथा उससे संबंधित तथ्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल गई होगी। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।